नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में ज्योतिष से जुड़े हुए उन विषयों, मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनको लेकर आम जनता में एक भ्रम भ्रांति की स्थिति रहती है। और इस क्रम में हमने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं मंगल दोष के ऊपर। मुझे आशा है कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा। आज के लिए हमने जो विषय चुना है वो बहुत ही रोचक और मौलिक विषय है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड फंडामेंटल टॉपिक इन एस्ट्रोलॉजी। और वो विषय ये है दोस्तों कि हमें ज्योतिष के उपाय कब करने चाहिए, ज्योतिष के उपाय करने का उचित समय क्या है। तो इस बात को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा ज्योतिष और कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे गुरुजनों ने कहा है, संतजनों ने कहा है कि कर्म हमारे का फल तो भोगना ही पड़ता है। और हम इस जन्म में जो कुछ भी फल पा रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। और अगर कर्म फल भोगना ही है तो प्रश्न उठता है कि फिर ज्योतिष का इसमें क्या रोल है, उसकी क्या उपयोगिता है। मित्रों, ये समझने के लिए हम थोड़ा सा कर्म सिद्धांत समझते हैं। फल की दृष्टि से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। तो जो क्रियमाण कर्म है वो कर्म आप अभी कर रहे हैं, वो अभी एक्शन में है। और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वो हमारे खाते में जमा होता जाता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा जमा करते हैं। तो ऐसे ही क्रियमाण कर्म हमारे खाते में जमा होते हैं और वो संचित कर्म का स्वरूप ले लेते हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं आपके जितने भी कर्म है। ये संचित कर्म आप समझ सकते हैं कि एक तरह से बैंक की एफडी। जिस तरह बैंक की एफडी जब मैच्योर होती है तो उसका पैसा आपको मिल जाता है, उसी तरह संचित कर्म जब परिपक्व होते हैं तो उनका फल मिलना प्रारंभ होता है। और जब उनका फल मिलना प्रारंभ होता है तो वो कर्म प्रारब्ध हो जाता है। उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है जो प्रारंभ हो गया है। आमतौर पर हम प्रारब्ध को ही भाग्य समझते हैं, क्योंकि हमें जो फल मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है या भाग्य के अनुसार। लेकिन वास्तव में प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ हुआ, जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो गया है वह प्रारब्ध कर्म है। एक बार जब कर्म चक्र घूमना शुरू होता है और कर्मों का फल मिलना शुरू होता है, इट मीन्स द व्हील ऑफ फेट स्टार्ट्स टर्निंग, तो फिर उसको रोकने का कोई उपाय नहीं। फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो उस कर्म चक्र को घूमने से रोक सके। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या ज्योतिष के उपायों के द्वारा हम कर्म की गति का परिवर्तन कर सकते हैं।
इन फलों में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसका जो उपाय है वो उसी तरह से है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। जब आप उसमें पैसा डालते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, जब पैसा निकालते हैं तो बैंक बैलेंस कम होता है। तो आपके खाते में जो कर्म जमा हो रहे हैं, जिसमें अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, और वो सब समय आने पर अपना अपना फल देंगे। तो जो पॉजिटिव कर्म है उनका जब हमें फल मिलता है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, तो उसके लिए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे जो अच्छे कर्म नहीं है, नेगेटिव है, उनका फल जब प्राप्त होना शुरू होता है तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती। तो ज्योतिष में कुंडली एक बैलेंस शीट की तरह होती है। इस बैलेंस शीट से हम देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने क्रेडिट है, कितना डेबिट है, कितने अच्छे कर्म है, कितने बुरे कर्म, और उनका फल कब प्राप्त होने वाला है। अच्छे कर्म है तो उनका अच्छा फल कब प्राप्त होगा, बुरे कर्म है तो उनका फल कब प्राप्त। और इस ज्ञान के आधार पर हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारे जो बुरे कर्म हैं, जिनका फल हमें कठिनाइयों, मुश्किलों के रूप में मिलने वाला है, उसमें हम परिवर्तन करें। और वो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं कि हम अपने उन कर्मों के प्रति अगर हम कुछ करेक्टिव स्टेप्स लें समय रहते हुए, तो उन संचित कर्मों का बैलेंस कम होने लगता है, और जब आपको फल मिलना शुरू होगा तो उनकी तीव्रता कम की जा सकती। उदाहरण के तौर पर समझिए किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं। अब शनि की स्थिति अच्छी नहीं तो समझिए कि शनि किस चीज का प्रतीक है, वो हमें क्या संकेत दे रहा है। कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें क्या संकेत मिल रहा है। शनि कारक है, प्रतीक है समाज के दलित और शोषित वर्ग का, समाज के ऐसे वर्ग का जो हमारी सेवा में होता है, सेवक वर्ग है। शनि कारक है वृद्ध व्यक्तियों का, बूढ़े जन का। तो अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका साफ अर्थ है कि हमने अपने पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्तियों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, बूढ़ों के साथ, समाज के नीचे वर्ग के साथ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और वो हमारे बुरे कर्म के रूप में संचित हो गया। तो अभी अगर हम उसमें सुधार करें, बुजुर्गों की, बूढ़ों की, असहाय व्यक्तियों की, जो वृद्धावस्था में असहाय हो जाते हैं, समाज के नीचे वर्ग की, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए हम कार्य करें, उनकी हम सहायता करें, तो जो हमारे अच्छे कर्म इससे बनेंगे वो हमारे बुरे कर्मों का बैलेंस कम करेंगे। और जब बैलेंस कम होगा तो उसको उससे मिलने वाला फल भी कम। हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब जीवन में कोई समस्या आती है, कठिनाई आती है,
तब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं उपाय पूछने के लिए। लेकिन जब जीवन में समस्याएं आना शुरू हो गई हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि उन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। तो अब जब आप उपाय करेंगे तो बहुत उचित समय नहीं, उन उपायों से उतना अच्छा फल नहीं मिलता, वो उतने प्रभावी नहीं होते। कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं कि अरे इस सब से कुछ होता नहीं है, ये सब ढकोसला। तो उसका मूल कारण समझिए कि आपने जब उपाय शुरू किए हैं तब तक तो कर्म का चक्र घूमना प्रारंभ हो चुका है, तो अब उसका रोकना मुश्किल है। तो समय रहते हुए अगर हम वो उपाय करें तो निश्चित रूप से हम उस चक्र की गति को, उन कर्मों की तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो जो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमें केवल यही बात नहीं पूछना चाहिए कि उसमें क्या क्या अच्छे योग हैं, राजयोग क्या है, धन योग क्या है, ये योग क्या है, ये भी हमें पूछना चाहिए कि उसमें समस्याएं क्या है, ताकि आप समय पर रह के उसका समाधान निकाल सकें। समय पे रहते जो भी उपाय किए जाएंगे उनका फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो मित्रों, आज का जो आज की जो चर्चा है, मैं समझता हूं कि ये समझा सका हूंगा आपको कि ज्योतिष किस तरह से, अगर समय पर हम उसके शरण में जाएं तो किस तरह से हमारी सहायता कर सकते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दीजिए। आपके जो भी विचार हों, आपके जो प्रश्न हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। व्यक्तिगत रूप से अगर आपका कोई प्रश्न है, समस्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार। भवतु सर्वमंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण। ओम शांति।